चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि आगे बेहतर और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था को तकनीक से मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। नई निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। वाराणसी के एक प्रमुख मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों के लिए आधुनिक अध्ययन केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ किताबों के साथ डिजिटल संसाधनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। खराब मौसम के दौरान लोगों को समय पर सतर्क करने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था बनाई है। अब विशेष टीमें सार्वजनिक घोषणाओं के जरिए जरूरी चेतावनियां लोगों तक पहुंचाएंगी। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों में कानून का डर बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि अब आम लोगों को धमकाने की घटनाओं में कमी आई है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां पूरी करने पर जोर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि परिसर की कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं को हटाने की तैयारी की जा रही है। कानपुर में मेट्रो विस्तार परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। जरूरी जांच पूरी होने के बाद शहर के दक्षिणी हिस्से तक मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने परीक्षा से जुड़े उत्तर जारी कर दिए हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। इसके साथ कुछ विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा हुई है। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने इसे लापरवाही और खराब निर्माण गुणवत्ता का नतीजा बताया। जून से बिजली उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ सकता है। नए शुल्क लागू होने के कारण बिजली बिल में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि गन्ना किसानों को बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में विशेष जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधि गांवों और कस्बों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। हवाई यात्रियों को आने वाले दिनों में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते परिचालन खर्च के बीच कुछ उड़ानों के कार्यक्रम में बदलाव किए जाने की संभावना जताई गई है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आज अहम दिन है। प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार के कामकाज को जनता का समर्थन मिल रहा है। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर जनता को गुमराह करने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। अदालत से राहत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम खान का मामला फिर चर्चा में आ गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट प्लेटफॉर्म में जल्द नया अपडेट देखने को मिल सकता है। यूजर्स को बातचीत साझा करने के लिए अधिक आकर्षक और आसान विकल्प मिलने की उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई मार्गों पर यात्री सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे उपयोगकर्ता बिना डेटा हटाए अपने अकाउंट से बाहर निकल सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है।
प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है तथा कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई जिलों में वर्षा और खराब मौसम की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने को कहा गया है। बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर अगले महीने अतिरिक्त भार पड़ सकता है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए समायोजन के कारण बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रशासन विशेष अभियान चलाने जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी रात के समय अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान देने की पहल राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। कुछ नेताओं ने चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी समस्याओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आगामी दिनों में एक राजनीतिक दल द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने परीक्षा प्रणाली और उसकी निगरानी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे बयान केवल राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हैं और इनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर फिर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विभिन्न दल एक दूसरे की नीतियों और विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के शीर्ष पद को लेकर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा के बीच नए स्थायी नेतृत्व की चर्चा तेज हो गई है। अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़े भूखंड को प्रशासन ने खाली कराया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। साथ ही चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए। झांसी दौरे के दौरान एक धार्मिक नेता ने प्रदेश सरकार की कुछ नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने गौ संरक्षण और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब लोग अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार स्मार्ट मीटर का विकल्प चुन सकेंगे। राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाखों लाभार्थियों का रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गया है। राजधानी के आसपास जमीन खरीदने वालों को जल्द अधिक खर्च करना पड़ सकता है। प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन दरों में संशोधन की तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें सच और महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की ताकत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।